वो तो आते रहते हैं फिर हटा लेते हैं। कल जब मौका नहीं दिया हटाने का, कल तोड़फोड़ कर दी बस। अब हमने ये सोचा रेखा गुप्ता कुछ करेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने भी तोड़फोड़ चालू कर दी। और जब से ये बिल्डोजर चल गया, जहाँ योगी का बिल्डोजर चला, अब इधर रेखा गुप्ता का चल गया। देख रहे हैं वीडियोस हमारे सामने आई है, सिर्फ यही बुलडोजर चला, यहाँ छोड़ दिया। अब उनके वही चले गए होंगे पैसे मोटे। यहाँ तो पैसों का ही खेल होता है जी, और कोई खेल नहीं है यहाँ। बता रहे कि पहले भी आप लोग को वार्निंग नोटिस दिया गया? नहीं, नोटिस तो नहीं आया। बिल्कुल कोई कुछ नहीं हुआ। केजरीवाल कांग्रेस इतने टाइम से कुछ नहीं हुआ। सर आप कह रहे हैं जो वो बता रहे हैं, और बड़े बुजुर्ग के पास जाओ, वहाँ क्या है ये इंसान नहीं है, इनकी दुकान नहीं है, इनकी दुकान पे भी तो चला है, क्या करा जाए, टूट गया। अब इस पे भी पता, हम लोग इतने परेशान होते हैं, माल लेके भागते हैं, माल पकड़ लेते हैं, माल भी उठा लेते हैं, फिर वहाँ छुटाने भी जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। लाइसेंस बना हुआ है, बस लाइसेंस है, सब कुछ है। तो ये रोड पर एक तरीके से कब्जा नहीं है कि भाई कब्जा है, जाम लगता है? ये आपकी बात ठीक है, पर मैडम हम कहाँ जाए, हमारे पास भी तो कोई काम धंधा दे सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली की बड़ी मार्केट सदर बाज़ार मार्केट में है, जहाँ पे जो है कल एमसीडी की बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली थी। देखिए बताया जा रहा है कल जो है इस मार्केट में बुलडोज़र कार्रवाई की गई, जिसके दौरान जो है एनक्रोचमेंट जहाँ पे दुकानदारों की तरफ से किया हुआ था, कल उसके ऊपर एमसीडी ने अपना बुलडोज़र चलाया। देखिए जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, अगर आप ये देखेंगे तो सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको नज़र आएगा, जाने का ये रास्ता है। अब ऐसा एमसीडी का कहना है कि यहाँ पे ये जितनी भी दुकानें हैं, ये सभी जो है अवैध तरीके से बनी हुई है, एक तरीके से इस रोड पर कब्जा किया हुआ है, जिसके चलते कल एमसीडी ने यहाँ पर बुलडोज़र चलाया। देखिए बता रहे कल सुबह तकरीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में यहाँ पर बुलडोज़र चला था। और अगर अभी का मैं आपको समय बताऊँ तो अभी देखिए 12:30 हो रहे हैं, मतलब पूरे 24 घंटे ही हुए थे कि हालात बिल्कुल ही बदल गए। कल यहाँ पे आप ये तस्वीरों में देखें कि क्या हालात थे, बिल्कुल यहाँ सफाया कर दिया था, लेकिन आज दोबारा से जो है यहाँ पे दुकानें लग चुकी हैं। अब आखिर एमसीडी ने यहाँ पे कार्रवाई क्यों की? क्योंकि इन लोगों का तो कहना है कि ये लोग 40-40, 50-50 सालों से यहाँ पर दुकानें लगा रहे हैं। और आप भी अगर सदर बाज़ार में आए होंगे तो सदर बाज़ार की ये कुतुब मार्केट जो है, इसको बोला जाता है, ये आपने भी देखी होगी कि ये मार्केट यहाँ पर ठीक ऐसे ही लगती है। तो आखिर अब एमसीडी को ऐसा क्या हुआ कि एमसीडी यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई करने पहुँच गई और इन लोगों की दुकानें यहाँ पे तोड़ दी गई? आप देखेंगे तो देखिए इस तरफ की जो है बता रहे हैं कि सभी दुकानों के ऊपर कल बुलडोज़र चला था, वहीं पे इस तरफ भी जो है बुलडोज़र चलाया गया था। और कल ही जो है एमसीडी सामने, ठीक सामने बनी इन दुकानों को जो है वो एक तरीके से वार्निंग देकर गई थी कि जल्द ही जो है इन दुकानों को यहाँ से खाली करें, क्योंकि यहाँ पे बुलडोज़र चलेगा। अब यहाँ पे कुछ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे जान लेते कि आखिर कल कार्रवाई किस बात पर हुई थी और आज दुकानें वापस बंद कैसे गई। नमस्कार सर, क्या नाम है? चंदन कुमार। ये आप यहाँ रेडी लगाते हैं, आपकी दुकान तो नहीं है? दुकान भी है। ये आप ही की दुकान है। कल क्या कुछ हुआ सर? वो बुलडोजर लेके आए थे और बोले 10 मिनट में खाली कर दो। 10 मिनट का समय? हाँ, उसके बाद खाली नहीं हुआ तो तोड़ दिए। आप लोगों ने 10 मिनट में खाली नहीं किया? अच्छा, बता रहे कि पहले भी आप लोग को वार्निंग नोटिस दिया गया? नहीं, नोटिस तो नहीं आया। कोई नोटिस नहीं, कोई वार्निंग नहीं? कोई नहीं। ये बुलडोज़र था किसका? एमसीडी का। एमसीडी का बुलडोज़र। अच्छा, 10 मिनट का टाइम दिया। कौन कौन आया था? एमसीडी के अधिकारी थे, बुलडोज़र ही था बस? उसमें अफसर लोग भी थे, अधिकारी एमसीडी वाले, और भी लोग थे उनके साथ में। अच्छा, आपकी दुकान भी तोड़ी थी? हाँ, हमारी भी तोड़ी थी। क्या रीज़न दिया उन्होंने कि क्या रीज़न है, गलत तरीके से बनी है, इंक्रोचमेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो आकर सीधा तोड़ दिया। आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई इतने कब से लगा रहे हो आप? 40 साल से। आपने उनसे पूछा नहीं कि 40 साल से पहले कभी, मतलब 40 सालों में ये कार्रवाई नहीं हुई, तो आज ऐसा क्या हो? नहीं, पूछा तो नहीं था। कोई बातचीत हुई नहीं। ये बुलडोज़र यहाँ पे पहली बार चला है? हाँ, बुलडोजर पहली बार ही चला है। अच्छा, वैसे कभी एमसीडी की तरफ से आया नहीं कोई आपसे बोला? वो सामान उठाने वाले आते हैं। आते हैं। ठीक है सर, अगर मैं एक नॉर्मल सा सवाल पूछूं, आप यहाँ ये जो दुकान लगाते हैं, परमिशन है आपके पास? किसकी परमिशन है? लाइसेंस बना हुआ है। आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है। लाइसेंस है आपका? लाइसेंस दिखा सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी तो नहीं है। वैसे लाइसेंस बना हुआ है, ये जितनी भी दुकानें सबके पास? सबका लाइसेंस है, पर्ची कटी हुई है। ये लाइसेंस बना किस टाइम से? तो हो गए 10 साल हो गए बने हुए। 10 साल? हाँ, उससे पहले का पर्ची वर्ची सब है, सब है जो एमसीडी का करता है। अच्छा, क्या लग रहा है सर, जब लाइसेंस है, एमसीडी की पर्चियाँ कटती हैं, तो कल फिर बुलडोज़र यहाँ क्यों चला? अभी इसका पता नहीं। कुछ कह नहीं सकते? नहीं। अभी भी वार्निंग वगैरह दे के गए? हाँ, कल आएंगे फिर, कल या परसों। हाँ, आज छुट्टी है ना। आज छुट्टी है। हाँ। ठीक है, क्या नाम है सर? मोहम्मद अकबर। आपकी भी शॉप है?
हाँ जी यही है। सर कल यहाँ आपका तो सब कुछ हमने देखा, उखाड़ दिया। हमारा यहाँ से भगा दिया था, हम लोग रेडी लेके हम लोग बहुत दूर भाग गए। हम लोग कितने बजे आए थे यहाँ? ये लोग आए थे ऐसे 11 बजे के 10:30-11 बजे के आसपास। एमसीडी के अफसर। जी जी जी। सर सीधा बुलडोजर ले आए या फिर कोई बातचीत हुई थी पहले, वार्निंग? बातचीत नहीं जी, ये तो ऐसे ही आते रहते हैं और हमें भगाते रहते हैं। पैसे भी जा रहे हैं, पर्चे भी कट रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। केजरीवाल के राज में इतना परेशान नहीं हुए हम जितना हम मोदी राज में परेशान हो गए। कितने पैसे देते हो आप? पर्ची क्या कट? पर्चे कटती है एमसीडी की, 10 रुपये की पर्ची कटती है, वो भी कितने रुपए की? 10 रुपये की कटती है, वो भी 50 ले आते हैं रोज की? हाँ जी। पर्ची है आपके पास कोई दिखाने के लिए? नहीं, पर्ची तो हम घर रख देते हैं। बता रहे हैं कि ये जो दुकानें, इनके पास तो लाइसेंस भी है। हाँ हमारे पास बहुत पुराने हैं जी, हम लोग भी जब से बचपना से हम लोग यहीं बैठे हैं। हमारे कोई 35-40 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जब से हम लोग यहीं पे कर रहे हैं काम। कौन कौन सी दुकान तोड़ी थी सर? ये इधर की पीछे की तोड़ी थी, हम लोगों को भगा दिया गया था। फिर कमेटी की गाड़ी आती है एमसीडी वाली, ये सारे माल भर लेते हैं, फिर पैसे दे के हमें छुटाने पड़ते हैं। तो आपको भाई क्यों तोड़ रहे हैं? कि इंक्रोचमेंट है, क्या है? नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है सर, वैसे एक सवाल है, जैसे आप तो अभी बोल रहे हो लाइसेंस बना हुआ है, हम पर्ची कटवाते हैं, लेकिन और मार्केट ये काफ़ी पुरानी है, 40-50 साल तो आपको ही शायद होगा। तो ये रोड पर एक तरीके से कब्जा नहीं है कि भाई कब्जा है, जाम लगता है? ये आपकी बात ठीक है, पर मैडम हम कहाँ जाए, हमारे पास भी तो कोई काम धंधा दे सरकार। ये आप फिर सरकार से कभी बैठ के समाधान किया कि भाई कोई जगह अलॉट करो? सदर मेन मार्केट छोड़ के आप लोग यहाँ साइड में मार्केट लगा रहे हैं। तो मैडम ऐसा है ना कि अब हमें तो कोई काम पे भी जाएंगे, कितना दे देगा? 10,000 12,000 अपना करते हैं तो कम से कम घर फैमिली का खर्चा तो चल जाता है, इतना तो चल ही जाता। अब इस पे भी पता हम लोग कितने परेशान होते हैं, माल लेके भागते हैं, माल पकड़ लेते हैं, माल भी उठा लेते हैं, फिर वहाँ छुटाने भी जाते हैं, बहुत परेशानी होती है। पैसा आप लोग एमसीडी को ही दे रहे थे? हाँ, पैसे यहाँ से जाते रहते हैं। पर रेडी 10 रुपए की पर्ची रोज की? हाँ जी, हाँ जी, 50 हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी कल जो कार्रवाई हुई सर, इस पे क्या? अब इसे क्या बोलेंगे, तो चलता ही रहता है जी। पर ये है कि बीजेपी की सरकार में कुछ ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जी। पर एक चीज़ और सामने आ रही है कि ये मतलब रातों रात ही आप लोगों ने दुकानें यहाँ बना दी। हमारा तो काम ही लेके भग जाते हैं, बिल आगे लगा देते हैं। कभी हमारी पर्ची कट जाती है, कभी पुलिस वाले कोई पर्ची काट जाते हैं, फिर कोर्ट में जाओ। क्योंकि वो लोगों का तो ये दावा है कि भाई ये इंक्रोचमेंट है, यहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है आप लोगों ने, कहाँ से ये लोग आए हैं, यहाँ दुकान लगा लेते हैं कहीं भी। सामने अगर आप भी देखो कितना ही रोड छूटा होगा गाड़ियों के लिए, 2 बड़ी गाड़ी आ जाए यहाँ पे तो जाम हो जाएगा। वो तो हो ही जाता, पर एक के क्या हटे तो सभी हटेंगे, नहीं तो हम तो बैठे ही रहते हैं। ये भी तो कल देखें। भी हम जो देख रहे हैं वीडियोस हमारे सामने आई है, सिर्फ यही बुलडोजर चला, यहाँ छोड़ दिया। अब उनके वही चले गए होंगे पैसे मोटे। यहाँ तो पैसों का ही खेल होता है जी, और कोई खेल नहीं है यहाँ। हाँ जी, जितना मोटा पैसा है उतना ही दुकान। अभी बता के गए कब आएंगे दोबारा या नहीं? अभी ये कल बोल। हाँ, बोले हैं कि कल आएंगे, आज छुट्टी है, कहते कि कल आएंगे कमेटी की गाड़ी एमसीडी की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन लोगों को आप फिर से जो है वार्निंग देकर गए हुए हैं कि कल दोबारा से आएंगे, लेकिन आप अभी देखें तो दुकानें बिल्कुल वापस वैसे ही लग चुकी हैं जैसी कल सुबह 11 बजे से पहले थी। 11 बजे के बाद यहाँ पे प्रॉपर बुलडोज़र चला है, सारी दुकानें सब कुछ तोड़ा गया। अगर आप ये देखें तो ये पूरा तोड़ा है, यहाँ पे इनके जो है सब कुछ पड़े हुए आपको नज़र आएंगे, डंडे ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनकी दुकानों पे काफ़ी जो है बुलडोज़र चलाया गया था, लेकिन अब दुकानें वापस लगी। हमने तोड़ा है। आपने तोड़ा? हाँ बस। आपकी भी शॉप है सर यहाँ? नहीं, हमारी कोई शॉप नहीं। कोई शॉप नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ बुलडोज़र चला हुआ है, लेकिन ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, शायद ये बता रहे हैं कि हमने खुद ही तोड़ा है। लेकिन आप देखें यहाँ पे सारी जो है जितनी भी ये दुकानें हैं, सबके ऊपर कल बुलडोज़र चला था और आज दुकानें ठीक वैसे ही लग चुकी हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। सर आपकी हम वीडियो जो देखी उसमें ये सारा तोड़ दिया है, बुलडोज़र यहाँ चला है, क्या कहेंगे उसका? आगे चले जाओ, इनको नहीं पता। नहीं, बुलडोज़र चलेगा बस। पता सर, आप कह रहे हैं आगे जो वो बता रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग के पास जाओ, वहाँ जाओ। क्या है ये इंसान नहीं है, इनकी दुकान नहीं है, इनकी दुकान पे भी तो चला है, क्या करा जाए? टूट गया तो टूट गया। आपको वो है सर, बताएं। अब छोड़ दिया, उनका मर्जी है, क्या करें। एमसीडी का बुलडोज़र था? जी हाँ। कोई नोटिस दिया था उन्होंने? ऐसे नोटिस तो नहीं देते, बिना नोटिस ही चलता है काम यहाँ पे। बिना नोटिस ही चलता है। बिना अभी नोटिस। आपने दोबारा दुकान लगा ली, कुछ कह के गए हैं कि आएंगे दोबारा या नहीं आएंगे? वो तो आते रहते हैं फिर हटा लेते हैं। कल जब मौका नहीं दिया हटाने का, कल तोड़फोड़ कर दी बस। कह रहे 10 मिनट का समय दिया था। 10 मिनट में पूरी दुकान का, इतनी बड़ी दुकान कहाँ जाएगी? और जब नहीं हटा तो फिर सीधा बुलडोज़र चला दिया। वो तो उनकी मर्जी को बने, अफसर हैं। सर आपके पास कह रहे हैं कि दुकानदार के पास लाइसेंस है, प्रॉपर पर्ची कटवाते हैं, ऐसा भी कुछ है? वो पर्ची कटती है, लेकिन जब उनका मर्जी होती है तो वो मानते हैं, कभी नहीं मानते। आपको भी भगाया था कल? भगाया किसी ने नहीं था, सिर्फ बुलडोज़र चलाया था यहाँ पर। बुलडोज़र चला, कुछ नुकसान हुआ? नुकसान किसी का नहीं हुआ, सिर्फ जो तिरपालें थी ना उनके लिए मना किया था, ये तिरपालें मत लगाओ, अपने सुबह आओ शाम को चले जाओ, कोई चीज़ यहाँ पर रखो मत।
मतलब कोई कब्जा ना हो। हाँ, कोई कब्जा ना हो, बाकी सबों पे कागज है, कोई ऐसा नहीं है। LOR सबों के पास है यहाँ पर, जो बैठे हुए हैं ये सबों के पास LOR है जो MCD से मिली हुई है। हाँ जी। अभी तो ये लोग बता रहे हैं आगे कि दोबारा वार्निंग दे के गए हैं कि कल भी आएंगे और दुकानें हटा के जाएंगे। और अगर तिरपाल की बात है तो दुकानें क्यों हटाएंगे? दुकान यहाँ है ही नहीं है, ये तो पुल है, लाजमी यहाँ सारी तिरपालें हैं, उन्हीं को हटाने के लिए बोला, यहाँ कोई दुकान नहीं है। तो ये जो पुल है आप बता रहे हैं पुल बना हुआ है, इसके ऊपर आप लोग मार्केट लगा रहे हैं, लाइसेंस आपको MCD नहीं? MCD देती है और कौन देगा यहाँ पर? और अभी MCD दावा कर रही है कि ये इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण कर रखा है इन लोगों ने। देखो जी, अब क्या बोले, यही बैठाते हैं यही हटाते हैं, इससे आगे क्या बोले। अब हमने ये सोचा रेखा गुप्ता कुछ करेंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्होंने भी तोड़ फोड़ चालू कर दी। और जब से ये बिल्डोजर चल रहा है, जहाँ योगी का बिल्डोजर चला अभी इधर रेखा गुप्ता का चल गया। उससे पहले बिल्कुल कोई कुछ नहीं हुआ, केजरीवाल कांग्रेस इतने टाइम से आई, कुछ नहीं हुआ। और अब ये यहाँ पर भाजपा ने ठाना है ना कि इंक्रोचमेंट को खत्म करेंगे, अतिक्रमण को हटाएंगे। यहाँ जाम बहुत लगता है आम जनता को। 1965 से हमारे पिताजी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जब से कुछ नहीं हुआ। आज मेरी भी 58 साल की उम्र है, मैं आ गया हूँ यहाँ, 1996 से मैं आया हूँ। मैं पहले T सीरीज़ में सर्विस करता था, वहाँ से रिजाइन दिया तो यहाँ पटरी पर आ गया। अब कहाँ जाता, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि आगे जॉब मिले। जैसे आप यहाँ दुकान लगाते हैं, जाम तो आप भी देखते होंगे घंटों घंटों भर फंसे। ये सदर बाजार, आप यहाँ किसी भी टाइम आ जाओ, जाम 24 घंटे मिलेगा। ये लोगों का कहना है कि जाम नहीं होगा सदर बाजार, यहाँ तो फिर आप शांति से खड़े हो। आगे सदर बाजार मार्केट में जाओ, वहाँ क्या बुरा हाल है। ये तो यहाँ तो कुछ भी नहीं आती खबर, वहाँ तो इतना दुकानदार तक कब्जा करके बैठे हुए हैं। जैसे आप अभी बता रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, यही रोजगार है। अब ऐसे तो आप भी सड़क पे बैठे हैं, आप भी मानेंगे कब्जा तो है। अगर सरकार कभी सरकार से बैठ के, कोई प्रधान यहाँ का, कोई प्रशासन का बैठ के बात की है कि भाई हमें कोई जगह दे दो ताकि यहाँ जाम न लगे? देखो जी, यहाँ पर कोई नहीं आता, सिर्फ यहाँ उठाने वाले आते हैं बस, और कोई कुछ जब उठाने। हाँ, MCD उठाने आती है, बाकी कोई कुछ नहीं होता। तो देखिए यहाँ पे वही बात है, बार बार सब लोग यही बोल रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता की सरकार जो है वो राजधानी दिल्ली में बनी है, तब से जो है यहाँ पे बुलडोज़र ज़्यादा देखने को मिल रहा है। 40-40 सालों से ये दुकानदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस तरीके की कार्रवाई देखी नहीं कि यहाँ पे बुलडोज़र चलता हो, इन लोगों को उठाया जाता हो। लेकिन जब से राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, तब से उन्होंने एक ही चीज़ ठान रखी है कि इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ लोग जो है ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ जो है ये जो तिरपाल ऊपर लगाई गई है, इन तिरपालों के ऊपर ही जो है MCD एक्शन लेती है कि तिरपाल नहीं लगा होना चाहिए, और जो है जो इनको फिक्स एक जगह दे रखी है वहीं तक दुकान लगाए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितनी ही दुकानों के बाहर आपको एक दुकान नज़र आएगी, फिर उसके ठीक बाहर आपको एक दुकान नज़र आएगी। मतलब आप देखते जाए सिलसिला कहाँ तक बढ़ा हुआ है। पटरी यहाँ पे इतनी और जाम यहाँ पे घंटों घंटों भर का जाम जो है वो देखने को मिलता है। मतलब ये सभी लोग जो है जहाँ इन लोगों को जगह मिलती है वहाँ पे दुकान लगा लेते हैं। मतलब इन लोगों के पास देखिए कोई चारा नहीं है कि आखिर ये लोग यहाँ से जाए। अब यहाँ पे जो है MCD की कार्रवाई के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर MCD ऐसी क्या कार्रवाई करती है जो 40 सालों में एक बार की जाती है, वो भी तब जब MCD की तरफ से जो है इन लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं, जगह अलॉट की गई है। उसके बाद भी MCD यहाँ पर आखिर क्यों आई, क्यों बुलडोज़र यहाँ चलाया गया और दोबारा से इन लोगों को वार्निंग दी गई कि कल दोबारा MCD आएगी और इसी जगह पर बुलडोज़र चलाएगी। मतलब कहीं ना कहीं ये कब्ज़ा है, आप भी देख सकते हैं कब्ज़ा यहाँ पे हुआ है। लेकिन MCD की जो कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिल रही है उसको कार्रवाई कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो शायद कार्रवाई का कुछ नतीजा यहाँ पर नज़र आता। लेकिन हालात ठीक वैसे ही है, जाम अभी भी है, भीड़ अभी भी है और इंक्रोचमेंट जो है वो अभी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। और देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।